नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 2024 के लिए अमित शाह ने बड़ा खेला कर दिया है और ये खेला उत्तर प्रदेश से हुआ है। शुरुआत तो आपको बता दें नीतीश कुमार से हो गई थी, जब नीतीश कुमार ने सत्ता परिवर्तन किया था और चोरी चुपके उन्हें लगा चुपके हम सत्ता परिवर्तन किए थे, लेकिन असली खेल तो कोई और खेल रहा था। लेकिन अब खबर यूपी से है। पहली बात नीतीश कुमार को खबर आ रही कि शायद नीतीश कुमार की बार यूपी से चुनाव लड़ें। ये खबर आ रही है, अभी अपुष्ट खबरें आ रही हैं अपुष्ट सूत्रों के हवाले से। अब इसकी पुष्टि कर पाना मुश्किल है, लेकिन इन सबके बीच में मायावती और अखिलेश का एक खेला आ गया है। वो खेला 2019 में आपने देखा होगा। 2019 में दोनों साथ चुनाव लड़े थे और कितनी सीटें दोनों जीते थे। एक बार फिर से अखिलेश यादव के करीब मायावती आ रहे हैं। और ये कैसे हुआ है और क्या जो बीजेपी की बी टीम कही जाने वाली मायावती इधर थी, जब से 2019 का चुनाव खत्म हुआ है, बी टीम कही जा रही थी, वो मायावती आज अखिलेश के करीब जा चुकी है। तो क्या ये अमित शाह का बड़ा खेला है, आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। और आज कैसे अखिलेश के करीब गई हैं मायावती बुआ, जिनको गिलास में पानी पानी पी करके एक दूसरे के दोनों गलियाते थे अभी तक, और 2019 चुनाव के बाद भी गरियाते थे। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ था उसके बाद ही परिणाम भी नहीं आए थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए थे। इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि ओपी राजभर, वैसे तो ओपी राजभर पहले से ही बीजेपी के थे, वो बीजेपी के बहुत करीब आ गए हैं। यानी 2024 का समीकरण अभी बनने लगा है। लेकिन क्या मायावती अखिलेश के करीब जाना मास्टर स्ट्रोक है अमित शाह का? ये बड़ा खेल है। कमेंट बॉक्स में फिर प्रतिक्रिया दीजिए, आगे दिखाते हैं आपको पूरी की पूरी वीडियो। शुरुआत करेंगे कि विश्वेश के पास चलें, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कल विधानसभा में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के, इस सब को लेकर के विधानसभा के बाहर ही लोग धरना प्रदर्शन और जुलूस निकाल रहे थे। 2 दिन पहले की बात है, यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव पार्टी, सपा समाजवादी पार्टी, वहाँ पर क्या होता है, 100 से 111 विधायक जो इनके होते हैं, वो लोग एक जुलूस निकालते हैं और जुलूस निकाल करके विधानसभा की तरफ जा रहे होते हैं। इस बीच पुलिस उनको रोकती है। ये लोग आरोप लगाते हैं, विधानसभा में ये लोग आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि हम विधायकों को, हमें लोकतंत्र को गला घोट दिया गया, हम विधायकों को, हम लोग आ रहे थे, हमें अंदर नहीं जाने दिया। इस बात को लेकर के विधानसभा में ही बात रखी गई और सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि जो भी जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर प्रदर्शन का कहीं भी वो नहीं रखता, वो करता है, इसीलिए इस बाबत इन लोगों को वहाँ पर आने से रोका गया। सवाल ये था, जो एक्चुअल कंडीशन ये थी कि ये जो विधायक थे, विधायकों के साथ काफ़ी मात्रा में वहाँ पे लोग इकट्ठा थे। तो ऐसे में सेंसिटिव एरिया, जाहिर सी बात है, वो विधानसभा है, विधानसभा में ऐसे ही किसी को नहीं घुसने दिया जाएगा। ये लोग विधायक आगे थे और अपना आई कार्ड दिखा रहे थे और पीछे से ये लोग क्या कर रहे थे, बाकी उपद्रवी थे, वो विधानसभा में शायद घुसने का प्रयास कर रहे थे। इस तरह की खबरें आईं। उसके बाद सरकार ने, पुलिस ने साफ तौर पर उनको रोका और उनको जाने से वहाँ रोका और उनको सबको खदेड़ा। अब ये मुद्दा, इस मुद्दे को लेकर के अखिलेश यादव तो उग्र थे ही। मायावती ने विधानसभा उस दौरान ही ट्वीट पे ट्वीट दागा और अखिलेश यादव का बिना नाम लिए हुए अखिलेश यादव के सपोर्ट में पूरी तरह से आ गई। अब क्योंकि आपको याद करिएगा 2019 में भी जो कहानी हुई थी अखिलेश यादव की मुलाकात की और मायावती की मुलाकात की, वो कहानी ये थी कि एक बार सतीश चंद्र मिश्रा वापस फ्लाइट से दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे या लखनऊ से दिल्ली आ रहे थे, ये उन्होंने नहीं कंफर्म किया था। फ्लाइट में मायावती से मुलाकात हुई थी और सतीश चंद्र मिश्र जानते हैं, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी और सतीश चंद्र मिश्रा और अखिलेश यादव की मुलाकात, वही मुलाकात मायावती से जाकर सतीश चंद्र मिश्रा कहते हैं कि ऐसा समीकरण बन सकता है। और समीकरण बना 2019 का, जहां सत्ता में आने के लिए बुआ और बबुआ ने वो सारे समझौते कर डाले जिस समझौतों को लेकर के लगता था कि कभी भी नॉर्थ और जो साउथ पोल है कभी एक नहीं हो पाएगा। लेकिन वही मायावती, जिसका गेस्ट हाउस कांड हुआ था, वो मायावती सब कुछ छोड़ करके और शिवपाल चच्चा और मुलायम चच्चा के करीब आ गई। खेला यहाँ पर हुआ। और इस बार भी क्या हो रहा है कि 2019-24 आ रहा है, लेकिन अब की बार जो खेला आ रहा है, लोग ये बता रहे हैं कि जो अब की बार जो कहानी चल रही है, मायावती जो अखिलेश यादव के पास आ रही हैं, वो अमित शाह का खेला है। कि अमित शाह जिस प्रकार से ओपी राजभर को भेज करके विभीषण बनकर उनको करके हनुमान जी जाकर उन्होंने पूरे तरह लंका दान कर दिया सपा का, वही हाल शायद मायावती करेंगी, क्योंकि मायावती बी टीम है।
अब ये खेल लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर मायावती ने ट्वीट क्या किया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि प्लान बी भले है, मायावती भले इसको ये लेकर ये कह रही हैं कि हम उनके अब पिछला पाप धोएंगे, लेकिन असल में क्या है कि ये बीजेपी की बी टीम बनकर ही वहाँ आ रही हैं और खेल करेंगे इस बार अखिलेश यादव का 2024 चुनाव में। विश्वेश, हमने बहुत बड़ा स्पीच दे दिया। आखिर ये खेल जो चल रहा है, क्या आखिरकार होना क्या जा रहा है कि वाकई में अमित शाह का खेल है, या मायावती को अपना जो ज़मीन है वो खिसकती दरकती नज़र आ रही है, इसलिए वो अखिलेश यादव के साथ मिल करके फिर से 2019 वाला फिर से इतिहास रचना चाह रही है? देखिए, मायावती तेज तर्रार नेताओं में आती हैं। जिस हिसाब से 2019 में मायावती के अखिलेश के साथ पाना भुगतना पड़ा, एक खासा भुगतान भुगतना पड़ा, उसके लिए हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद जिस तरीके से बयान आए कि मायावती ने, यही मायावती हैं जिन्होंने ऑन प्रेस बयान दिया था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी को जितवा दूंगी, बीजेपी जीत जाए, लेकिन मैं सपा को जीतने नहीं दूंगी, सपा को उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा आने नहीं दूंगी। अब वो मायावती जो इतना तेज तर्रार बेबाक बोली, वो मायावती अगर अचानक से, इस बीच कितने चुनाव आए गए लेकिन मायावती ने एक बार भी गलती से भी अखिलेश यादव की तरफ से बयान नहीं दिया, लेकिन इस बीच अचानक से दोनों के बीच में जो नज़दीकियाँ बढ़ती हुई दिख रही है, इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि हम तो डूबेंगे सनम, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। मायावती ने ये सोच लिया हो तो कोई दो राय नहीं है कि मायावती ने क्या पता सोचा हो कि मैं अपने हार का बदला इस तरीके से लूँगी। लेकिन यहाँ पे एक जो आपने बात कही कि अमित शाह जो चाणक्य हैं, उनका जब भी कोई खेल शुरू होता है तो वो खेल समझना बेहद ही पेचीदा होता है, बहुत मुश्किल होता है। जब वो खेल खत्म होता है तो समझ में आता है कि अच्छा ऐसा हुआ था। अब ओपी राजभर को ही ले लीजिए, ओपी राजभर जिस तरीके से चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी को कैसी कैसी बातें बोल रहे थे, गाने बजवा रहे थे, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, लेकिन वही ओपी राजभर चुनाव के बाद तत्काल कहते हैं कि मैं तो अखिलेश से कह ही रहा था कि अपने एसी वाले केबिन से बाहर निकलो और चुनाव में प्रचार करो, एसी घर में बैठ के नहीं होता है चुनाव प्रचार। तो ये खेला बाद में पब्लिक को समझ में आया। पहले पब्लिक कहती यार ओपी राजभर मिल गए, सब मिल गए हैं, भाजपा हार न जाए, लेकिन बाद में पता चला यार ओपी राजभर के पीछे तो भारतीय जनता पार्टी का ही आता। तो कहीं ना कहीं जो पुरानी हिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी और चाणक्य की रही है, अमित शाह जी की रही है, उस हिस्ट्री को देखते हुए ये कहने में दो राय नहीं होगा कि मायावती भी ये खेल कर रही है। देखिए, एक चीज़ तो पता है आपको, सबको पता है कि दिल्ली की जो कुर्सी है वो बिहार यूपी से मिलती है, और जो अमित शाह ने खेल भी बिहार यूपी से शुरू किया है। आपको बता दें, बिहार यूपी से इसलिए कि सबसे पहले नीतीश कुमार को अपने पार्टी से कहा कि भैया तुम दूर हो जाओ। इसका सबसे पहले थोड़ा सा और बैक जाना चाहूँगा। आप याद करिएगा 10 जनवरी 2022 वो दिन था जिस दिन बीजेपी, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जिस दिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े बड़े नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कैबिनेट मंत्री रहे, दारा सिंह, इतने बड़े बड़े नेता जो थे वो पार्टी छोड़ कर जाने लगे, इस्तीफे पे इस्तीफा देने लगे। और वहीं ये खेल उस समय देखिएगा, खेल जो था वहीं सामने अखिलेश यादव दरवाज़ा खोल करके खड़े थे कि सभी आ जाओ, सभी आ जाओ, सभी आ जाओ। उन्होंने जितने लोग यहाँ से गए उनको लेना शुरू कर दिया। 10 तारीख से 15 तारीख हुई और 10, 12, 13 तारीख को बयान आया था अखिलेश यादव का कि जितने बीजेपी के लोग आएंगे हमारे लिए हम उनका दरवाज़ा खोल के रखा हमने। 15 तारीख को मुझे याद है, 15 जनवरी को अखिलेश का बयान आता है। अखिलेश कहते हैं कि अब हम किसी को नहीं लेंगे, एक दारा सिंह बचे उन्हीं को लेंगे और किसी को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। मतलब क्या है कि अखिलेश यादव को समझ नहीं आया कि खेल कौन खेल रहा है। आप दरवाज़ा खोल के बैठे हो, असल में जो लोगों को जितने वो कहते कि उनको भेजना था, उन्होंने अपने निकालना था पार्टी से, उन्होंने निकाल दिया। उन्हें लग रहा था वो पार्टी छोड़ के आ रहे हैं। और उसके बाद हुआ क्या, वो लोग पार्टी में आए और पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे जो 5 साल से मेहनत कर रहे थे उनको टिकट नहीं मिला, और उन जगहों पर टिकट किसको मिल गया? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य को सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दे दिया और स्वामी प्रसाद मौर्य खुद अपनी फजुल्का की सीट, शायद था उनका फजुल्का की सीट, खुद वो हार गए। तो ये कहानी हुई। तो ये है अमित शाह। मैं इसलिए बार बार कहना, अमित शाह कौन है? अमित शाह ये हैं। और दूसरी बात, 2024 के लिए अमित शाह जो खेल खेलना है वो खेल यही है कि साहब नीतीश कुमार को लगा कि अब तो बीजेपी को पता ही नहीं चलेगा और मैं सरकार बना लूँगा। उन्होंने क्या किया, सारे विधायक चुपके चुपके चोरी चोरी पहुँच जाते हैं, पूरे महागठबंधन के विधायक भी उनके घर पहुँचते हैं राबड़ी देवी के, और सब लोग एक दिन में ही साइन करके चले आते हैं। और उसके बाद तेज प्रताप यादव और नीतीश कुमार सीना चौड़ होकर करते हैं, कहते हैं देखा हमने सरकार बना लिया। उनको अमित शाह को कानों कान खबर नहीं मिल लगी। अब मैंने फिर वही कहा, खेल तो कोई और खेल रहा था, आप तो सिर्फ मोहरा थे।
और यही हाल हुआ है नीतीश कुमार के साथ, और यही हाल अब शुरू हो गया यूपी में। यानी कि अमित शाह ने अपना खेल शुरू कर दिया है कि जो दिल्ली का रास्ता यूपी और बिहार से होकर जाता है वो शुरू हो गया है खेल। और 2024 का खेल जो है ये खेल सरकार बनाने के लिए नहीं है। आप लोग कोई भी अगर गलत फहमी में है कि 2024 में बीजेपी सरकार बनाने के लिए लड़ रही है तो आप गलत सोच रहे हैं। बीजेपी 400 के लिए लड़ रही है, 400 सीटों के लिए लड़ रही है बीजेपी, सरकार बनाने के लिए नहीं। क्योंकि आंकड़े कह रहे हैं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, सच्चाई बोलना चाहिए और सच्चाई जनता तक पहुँचनी चाहिए। 400 सीटों के लिए बीजेपी लड़ रही है। अगर आपको लग रहा है सही तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि हाँ बीजेपी 400 सीटों के लिए लड़ रही है। सरकार बनाना तो एक बाएं हाथ का खेल है, और यही इसीलिए यूपी में खेला किया जा रहा है कि यूपी और बिहार से अगर सीटें आ गई, क्योंकि लगभग 40 सीटें बिहार की हैं और 80 सीटें यूपी की हैं, 120 सीटें 543 में से लगभग आपको समझिए 23% सीटें हो गई पूरी उसकी। और पूरा देश की आबादी कितना बड़ा देश है तो समझिए खेल। आखिरी कमेंट आपसे चाहूँगा, वीडियो को बंद करूँगा। विश्वेश क्या कहेंगे, क्या खेल वाकई में है? देखिए जाहिर सी बात है कि बीजेपी का एक सीधा था प्रोपेगेंडा है, एक अनार 100 बीमार। तो एक अनार के चक्कर में 100 बीमार करने से अच्छा उस अनार को निकाल के फेंक दो। जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हुआ, जो पिछले चुनाव में हमने देखा, वो इसी का एक प्रोपेगेंडा का तरीका था कि ये अनार बीमार थे। ये लगातार बहुत समय से ये ऐसी बातें कर रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को खराब कर रही थी। तो सीधा बात था कि अपने बीमार अनार को दूसरे खेमे में बेच दो कि उसके अनार बीमार हो जाए, अपने तो बच जाए। उन्होंने बचा दिया। अब अनार कौन है, बीमार कौन है, ये जनता डिसाइड करेगी। लेकिन बात ये है कि जाहिर सी बात है कुछ तो खेल हो रहा है और कुछ खेला ज़रूर है। नीतीश कुमार बड़े चतुर हैं, लेकिन उनके भी बाप शायद कोई और हैं। बने रहे ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।